अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो तो बैंकिंग है, बट बैंकिंग से पहले यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रखा है, सारे बैंक की हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है। अब तुम्हारे सवाल होंगे सर बैंक की तो हिस्ट्री हमारे चैप्टर में है नहीं, पढ़ेंगे क्यों? अब सुनो, ये नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी पढ़ रहे हो ना, दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ना, खुद के लिए तो कुछ भी मत करो। बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स मिलेगा, क्या मिलेगा? अब देखो लास्ट में क्या है, ये जो नॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, तुमको जिंदगी में क्या करनी है? गुंडा बननी है, पॉलिटिशियन बननी है, आईएएस बननी है, जो भी कुछ बनना है ना उसके लिए नॉलेज चाहिए ही चाहिए। नहीं तो फिर वही वाली कहानी रहेगी राहुल गांधी वाली, लोग तुमको कमेंट करते रहेंगे नेता बन के आलू डालो यहाँ पे सोना निकालो, बात तो वही बराबर हो जाएगी। तो कुछ भी करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुमको इवन गुंडा भी बननी है तो तुमको नॉलेज जरूरत है। लीडरशिप क्वालिटी आएगी कहां से? अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो पढ़ो। और एक बात है, बैंकिंग, इकोनॉमी, अकाउंट ये तुम्हारी जिंदगी की लाइफ की चीज है। अगर तुम अकाउंट नहीं पढ़ोगे तो पैसा तो कमा लोगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहां पे करोगे? पता नहीं चलेगा, पैसा आया गया, लास्ट में बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, अब सुनो, अब क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो बैंकिंग सिस्टम को समझ नहीं पाओगे, दुनिया वाले तुमको बेवकूफ बनाएंगे। तो जरूरी है पढ़ना, और मेरे साथ में पढ़ो। अब लाइक करना पक्का, क्योंकि आगे वाले वीडियो तुमको पक्का तुम्हारे तक पहुंचे, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, बैंक की हिस्ट्री पढ़ने वाले तो पहले लिखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। मजेदार की बात है, अभी जो तुम एसबीआई आरबीआई कर रहे हो ये तो बहुत बाद की बात है। पहले क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970। दिख गया सबको? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970, ये हमारा पहला बैंक है। इसकी फोटो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ये छोटा सा बिल्डिंग, ठीक है? ये देखो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970। फिर कौन सी बैंक आया? फिर आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1976, यानी वही है, उसको हम नाम को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाम को मैंने चेंज करवा दी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी है। उसके बाद फिर क्या आया? बैंक ऑफ कलकत्ता आया 1806 में। दिख गया सबको? यानी तीनों बैंक यहाँ पे सिस्टम सेम काम कर रही है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो रही है। फिर क्या हो गया? फिर आ गया बैंक ऑफ बंगाल, यानी कलकत्ता था, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, तो वही चेंज हो गया, बंगाल हो गया 1809 में। क्लियर हो गया? फिर देखो फिर क्या हुआ, यानी बैंक ऑफ बंगाल के साथ साथ उस टाइम पे देखना कि टोटल अंग्रेजों ने पूरा कंट्री को जहां पे उनकी क्या थी, जहां डोमिनेशन थी, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। और 3 पार्ट कौन सी थी? प्रेसिडेंसी कौन सी था? बंगाल में था, और यहाँ पे बॉम्बे में था, जिसको आज गुजरात उस टाइम पे सब कुछ महाराष्ट्र मिला हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा? बैंक ऑफ मैड्रास, यानी 3 प्रेसिडेंसी में यहाँ पे ये डिवाइड हुआ था, याद रखना। हो गया? और फिर क्या हुआ, सबको मिला के क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। ये कब हुआ? ये हुआ 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? अब वही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे सोचने वाली बात है, अभी तक तुमने कहीं नहीं पढ़ा कि वहां पे कोई सेंट्रल बैंक है करके, यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं तब तक। ये जो इंपीरियल बैंक फिर बाद में क्या बन गया, ये जो तुम्हारा एसबीआई है इसी के नाम है इंपीरियल बैंक। यानी जब तक आरबीआई तो बहुत बाद में आया, आरबीआई कब आया तुम्हारा? 1934 में उसकी एक्ट पास हुई, एंड 1935 में क्या हुआ, ये आया तुम्हारा एस्टेब्लिश ऑफ कौन सा? सेंट्रल बैंक। बट उससे पहले पूरा बैंकिंग सिस्टम को संभालने वाला कौन था? इंपीरियल बैंक, जो अभी क्या किस नाम से जानते हो तुम? एसबीआई के नाम से। वो क्या हुआ? एसबीआई तुम्हारा है 1955 में ये एसबीआई हुआ, पहले क्या था? इंपीरियल बैंक। और मजेदार कहानी, सेंट्रल बैंक से पहले यानी आरबीआई से पहले पूरा गवर्नमेंट की बैंक को कौन, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम को कौन संभालता था? यही तुम्हारा क्या नाम है इसका? इंपीरियल बैंक। इसको यहाँ पे लिख रखा है देखो, क्वासी सेंट्रल बैंक। क्या लिखना दिख रहा है सबको? क्वासी सेंट्रल बैंक। यानी क्वासी मतलब क्या है? पार्शियल, यानी ये पार्टली सेंट्रल था और पार्टली कमर्शियल था, तो नाम क्या पड़ गया? क्वासी सेंट्रल बैंक। ऐसे चीज